देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई थी 2019 में। उसके बाद से आज लगभग मेरे ख्याल से 4 साल हो चुके हैं। वहां के तमाम गोदी मीडिया ने यह बताया कि कश्मीर की हालत कितनी चेंज हो गई है। क्या वाकई चेंज हो गई है? क्या वहां के लोगों का जीवन सुगम हो चुका है? जिस तरह से सरकार और तमाम गोदी मीडिया प्रचलन में बात को चला रही है और बहुत बड़े बड़े ऐड दिखाई दे रहे हैं, उसकी थोड़ी सी तुलना तो ज़रूर करने का बनता है कि आखिरकार हालात कितने बदले हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं दर्शकों, स्मृति ईरानी ने एक वीडियो ट्वीट किया। उसके अंदर वो तमाम जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, NDTV वगैरह, सब ने इसको दिखाया है। लिखती हैं कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 की बेड़ियों से मिली मुक्ति के कारण जम्मू कश्मीर विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। PM नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक निर्णय के कारण प्रदेश की तस्वीर व तकदीर बदल गई। निरंतर विकास और लोगों का विश्वास घाटी की अब नई पहचान बन गई है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि 370 पर पूरे देश प्रधानमंत्री जी के साथ था। हद यह है कि विपक्षी पार्टियां भी इससे इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि वाकई वो भारत का इंटरनल पार्ट है, अटूट हिस्सा कहा जाता है। उस पर किसी की भी नज़र गलत है, 2 कानून नहीं हो सकते। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ 2014 से इलेक्शन क्यों नहीं हुए? इतनी ही तस्वीर जो वीडियो में दिखाई दे जा रही है, मैं कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता आपको। तमाम पुल्स दिखाए हैं और तमाम चीज़ें दिखाई हैं जो बुनियादी हक है। 2014 के बाद कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हुए? पहला सवाल। दूसरी बात दर्शकों यह है कि हम अपनी तरफ से तो आंकड़े बता नहीं सकते आपको। जो आंकड़े हैं वो मैं आपको गिनाना चाहता हूं। सबसे पहले आज ही की बात अगर आप देखेंगे, उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री हैं कश्मीर के, उन्होंने लिखा कि ऑन अ डे 3 सोल्जर लेट डाउन देयर लाइव्स इन अ लाइन ऑफ ड्यूटी इन कश्मीर, वी आर ट्रीटेड ऑफ to this puff piece by the latest entrant into the ranks of गोदी मीडिया। मतलब आज ही 3 जवानों ने अपनी ज़िंदगी को खोया है जब ये हंगामा किया जा रहा है पूरे देश में कि कश्मीर बदला हुआ है। वहाँ की तुलनात्मक खबर भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ कंपैरिजन भी करने की कोशिश करूंगा। कितना बिजनेस आया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे लिखते हैं उमर अब्दुल्ला के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दे हैव हाईलाइटेड हेयर केम बिफोर 2019 से पहले ही जो आ गए थे। द रोड टनल्स वार स्टार्टेड थैंक्स डॉक्टर मनमोहन सिंह, एज वाज द चेनाब रेलवे ब्रिज, द गुलमर्ग गोंडोला वाज कंसीव्ड एंड इनॉग्रेटेड व्हेन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वाज CM। तो प्रोमो के अंदर दर्शकों जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि बड़ा बदल दिया गया है, वो तो 2019 से पहले होने का दावा करते हैं उमर अब्दुल्ला। आप देखें उन्होंने जो लिखा, मैंने आपके सामने बताया कि 2019 से पहले जो रोड टनल का तो नाम भी बदल दिया गया था, वर स्टार्टेड थैंक्स डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही टनल और रोड बने थे जिनका उद्घाटन बाद में हुआ। और चेनाब रेलवे ब्रिज ये भी उन्हीं के समय हुआ। और गुलमर्ग गंडोला जो बना है, गुलमर्ग के अंदर गंडोला, एक हम भी गए हैं उस जगह दर्शकों, वहाँ ऊपर जाते हैं बादलों के करीब, पहाड़ों के बीच में है वो जगह। कंसीव्ड इनॉग्रेटेड डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब CM थे तभी ये हो गया। अब इसके अंदर अपनी अपनी बातें बताने लगे कोई बनता, तो इससे तो कोई हासिल है नहीं। लेकिन चलिए अब मैं आपको BBC की कुछ खबर दिखाता हूँ कि हालात क्या हैं, कितने हालात बदले हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आप देखेंगे दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ। लिखता है BBC के 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। लद्दाख जो कि कश्मीर का हिस्सा था, उसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म करने के बाद कश्मीर एक लंबे समय तक बंद रहा, जिसके तहत इंटरनेट और मोबाइल सेवा काफ़ी बाधित रहीं। आगे अखबार लिखता है दर्शक, हालांकि पिछले 10 वर्षों में चरमपंथी हमलों के ज़्यादा मामले कश्मीर के दक्षिण स्थित जम्मू क्षेत्र में हुए। सुरक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कश्मीर में चरमपंथी गतिविधियां कम हुई हैं, लेकिन जम्मू क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वो अच्छे संकेत नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व महानिदेशक शेष पॉल वेद बताते हैं कि स्थानीय लड़के अब कम संख्या में चरमपंथी दस्तों में शामिल हो रहे हैं। जो ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया था उसमें काफ़ी चरमपंथी मारे गए हैं। इसका अंजाम ये दिखा
कि चरमपंथियों के कथित पाकिस्तानी हैंडलर्स ने कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम देना शुरू कर दिया। वहाँ के लोकल लड़के तो चरमपंथी दलों में वाकई कम हुए हैं जाना, लेकिन जो टारगेट किलिंग हुई हैं उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन यह भी सच है कि कश्मीर में चरमपंथ का एक अंडर करंट मौजूद है। वहाँ के 1 करोड़ 20 लाख लोगों में क्या पोजीशन है, क्या नफरत और मोहब्बत है, इसके बारे में तो अंदाज़ा तब होगा जब वहाँ जाकर के लोगों से बात होगी। 2019 में 370 को हटाने के समय कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में चरमपंथ का सफाया होगा। क्या ऐसा हुआ? शेष पॉल वेद ने कहा कि दावा जरूर किया गया था, लेकिन इतने बड़े काम को इतने कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता। अभी 3 ही साल गुजरे हैं। जब तक पड़ोसी पाकिस्तान की सोच नहीं बदलेगी तब तक ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि चरमपंथ कम होगा। आगे देखिए, उन्होंने कहा कि दावा जरूर किया गया है, लेकिन चरमपंथ खत्म कैसे होगा जब तक पाकिस्तान। आगे एक चीज़ और देख लीजिए, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसके बारे में दर्शकों अपने पास से कोई बात नहीं बताई जा सकती, बिल्कुल तथ्यों पे ही बात हो सकती है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी यूसुफ तगरी गामी से पूछा कि जब कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, सभी चीज़ों को दुरुस्त किया गया है, तो चुनाव क्यों नहीं किए जा रहे? उन्होंने कहा सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, पर्यटक भी कश्मीर आ रहे हैं, परिसीमन और मतदान के आंकड़ों को भी सही किया गया है। अगर ये सब कुछ सही किया गया है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? वर्ष 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए और अगले चुनाव भी करीब हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव नहीं हो रहे हैं। बहरहाल दर्शकों, बात यह है, एक 500 करोड़ रुपए का तो प्रोजेक्ट वहाँ आया है, ऐसा भी कुछ वहाँ प्रोजेक्ट नहीं मिला है। अब बात आ जाती है मेन चीज़, जिन 2 कश्मीरी पंडितों को 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार में बसाया गया था, पिछले कुछ सालों से आपको मालूम नहीं है कि वहाँ पर कश्मीरियों ने किस प्रकार से जो है आंदोलन चलाया और बताया कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ, मैंने निकाली है वो भी खबर कि किस प्रकार के वहाँ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी फाइल तो ज़रूर बन रही है, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है वो देखिए। फिर पलायन को मजबूर कश्मीरी पंडित, बोरिया बिस्तर बांधे घर छोड़ते दिखे, अधिकारियों ने से कहा हमें सुरक्षित जगह ले चलो। ये 1 साल पुरानी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, दैनिक भास्कर की। और आज के अखबार आकर देखेंगे आप, सब कुछ चंगा सी ऐसा जो है ड्रोन कैमरे से लिए गई तस्वीरें बताया ही जा रहा है। और ज़मीनी हालात क्या हैं? घाटी से कश्मीरी बड़े पंडित पर पलायन की तैयारी में जुट गए। अनंतनाग के मट्टन में गुरुवार को आतंकी हमलों से डरे पंडित अपने सामान को लेकर जम्मू जाने की कोशिश में लग गए। दैनिक भास्कर को मिली जानकारी के मुताबिक मट्टन पंडित कॉलोनी के लोगों ने अनंतनाग कलेक्टर से बनिहाल जाने के लिए सुरक्षा मांगी है। 30-40 परिवार शहर छोड़ चुके हैं। अमित कौल ने बताया कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आज 4 लोगों की हत्या हुई है, इसके चलते 30-40 परिवार शहर छोड़कर जा चुके हैं। कश्मीरी पंडित वहाँ जा रहे हैं लगातार वापस, जिनको मनमोहन सिंह ने हालात को सही करके 2011 में बसाने का आश्वासन दिया गया था और 3 कैंप बराबर बनाए भी गए थे कॉलोनी। और ये जो तमाम चीज़ें प्रोमो में दिखाई जा रही हैं, इसकी हकीकत यह है कि जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये टनल और ये जो रोड्स हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय बने, और बाकी जो गंडोला वगैरह के जो मैंने आपको बताया वो फारूक अब्दुल्ला जब सीएम थे, अब इनको उसके अंदर लगा करके दिखा करके 8 लाख जवान वहाँ तैनात, 2.5 साल से 1.5 साल से इंटरनेट बंद, कोविड के टाइम में भी बंद और उसके बाद भी बंद। आप क्या तरक्की सोच सकते हैं? 1.25 करोड़ लोगों को अगर आपने किसी प्रकार से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीमा से आतंकवाद बंद हुआ है, वो घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन टारगेटेड किलिंग्स जो हैं उन पर कितना इजाफा हुआ है, कितने जो है पंडित वापस आ गए हैं, इसकी कोई आपको रिपोर्ट दिखाई जा रही है? 5 अगस्त में बड़ा जोर शोर से तमाम गोदी मीडिया चीख रहा है कि देखिए हमने कश्मीर को क्या बना दिया है। क्या आपके कानों में लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की खबरें नहीं आई हैं? कश्मीरी फाइल अभी तो आई थी ना, अभी देख लीजिए क्या हालात थे वहाँ। और वो जो प्रोमो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ उसकी हकीकत क्या है, उमर अब्दुल्ला बता रहे हैं। और बीबीसी की खबर मैंने आपको बताई, दैनिक भास्कर की खबर मैंने आपको बताई कि ज़मीनी हालात क्या हैं। हालात इतने साजगार हैं तो आप इलेक्शन क्यों नहीं करा देते? 2014 के बाद से इलेक्शन क्यों नहीं हुए वहाँ? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।